हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका टीचर नितिन अहलावत अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 6 है, जिसकी डिमांड आप लोगों की तरफ से की जा रही थी। तो आज आप लोगों के सामने हाजिर है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ ट्राइंगल्स। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखते हैं हमारा पहला जो MCQ है वो क्या है। देखिए बेटा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारा है, इन द फिगर O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी O क्या है? इंटरसेक्शन है। यहां पर देख लेते हैं, ये दिखाएगा O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कोर्स AB एंड CD। अच्छा, यहां पर ये आपको दिखाया गया है हमें कि ये अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये O है। ठीक है, अब आगे इन्होंने बताया है कि सच दैट कि जो OB है वो बराबर है किसके? CD के। देन ट्राइंगल्स OAC ODB क्या है? ओके, यानी हमें अब यहां पर इन दोनों ट्राइंगल्स का रिलेशन बताना है। चलिए देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए देखिए, ये क्या होगी? रेडियस। ये भी क्या होगी? रेडियस। ये क्या होगी? रेडियस। ये भी होगी रेडियस। यानी ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं। दूसरी चीज, यहां पर ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? सिमिलर। भाई ये दोनों ट्राइंगल कैसे कहलाएंगे? सिमिलर। अगर ये 45 का है तो ये कितने का होगा? 45। अब ये एस से सिमिलर नहीं हो रहे? हो रहे हैं ना? किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे? SAS से ये क्या हो जाएंगे? आपके सिमिलर। क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ठीक है, तो आइसोएस भाई एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और सिमिलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है D एंड E आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल। ये दिखाया गया है सच दैट, अब यहां पर कंडीशन है कि D और E जो है रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC, सच दैट AD 2 सेंटीमीटर है, BD 3 है, BC 7.5 है और DE पैरेलल है BC के। हमें DE की लेंथ बतानी है। तो चलिए फिर हम इसके लिए पहले एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D और ये हो गया E। अब इन्होंने कहा AD 2 है, BD 3 है और जो BC है वो 7.5 है और आपसे DE पूछा। ध्यान रखिएगा, जब भी एक ट्राइंगल में अगर DE और BC पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा, ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। यानी जो ट्राइंगल ADE है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। और अगर ये सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। यानी AD अपॉन में AB और DE अपॉन में BC विल बी इक्वल। तो इस कंडीशन से AD कितना है? 2 और AB कितना हो जाएगा? 5 और DE कितना है हमारा यहां पर मालूम नहीं, और BC कितना है हमारा? 7.5। ठीक है, तो DE कितना हो जाएगा? यानी 7.5 इंटू 2 करेंगे 15 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15। सो DE की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो DE हमारा 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन द फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, AD परपेंडिकुलर है BC के। देन इसमें से क्या कंडीशन होगी? अब मैं यहां पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, आप लोगों ने अगर थ्योरम 6.7 पढ़ी हो NCERT के अकॉर्डिंग, उसमें कहा गया है कि भाई ये जो दोनों ट्राइंगल है ये सिमिलर होंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इसका मतलब है इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। उस कंडीशन से आपका क्या निकल के आएगा? आपका निकल के आएगा BD इंटू CD इक्वल टू AD स्क्वायर। ये आपका निकल के आएगा। यानी आपका आ जाएगा कि भाई BD बाय AD और AD बाय CD, ये आएगा। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों ट्राइंगल, क्योंकि थ्योरम 6.7 ये आपसे कहती है कि अगर एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो जो दो ट्राइंगल बनेंगे वो आपस में भी सिमिलर होंगे और वो बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे।
ठीक है, इसलिए अगर जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, इसलिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा BD इंटू CD के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर दिस, यानी ये जो 16 और 12 सेंटीमीटर है ये क्या है, डायगोनल की लेंथ है। देन द लेंथ ऑफ दी साइड, हमें ऑफ रोम्बस यानी रोम्बस की साइड की लेंथ हमें निकालनी है। तो देखिए साइड, रोम्बस की साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, तो लिखेंगे हम, साइड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका d1/2 स्क्वायर और d2/2। d1 d2 यहां पर डायगोनल से मतलब है, तो यानी 16 का हाफ 8 की स्क्वायर और 12 का हाफ यानी 6 की स्क्वायर, ये टोटल आ जाएगा 100 और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। तो आपकी जो रोम्बस की जो साइड आएगी वो 10 सेंटीमीटर, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, इजी है ना बिल्कुल, ये सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला है। इसमें कहा गया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है EDF के और ABC इज नॉट सिमिलर टू DF के। ओके, डन। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अच्छा इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये कह रहा है। ओके, चलिए पहले इसके लिए काम करते हैं, दो छोटे छोटे ट्रायंगल बनाते हैं क्योंकि इससे हमारे लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ABC, अब इसके अकॉर्डिंग लेते हैं तो ED और F, ये दोनों सिमिलर है। अब यहां पर अगर कंडीशन देखें भाई BC इंटू EF, AC और FD, अगर इसकी BC ले तो DF और इसमें से EF ले तो इसका AC, तो ये तो सही है, रिलेशन इसका सही बैठेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप इसको लिखोगे कैसे, BC अपॉन में DF और फिर उधर से लिखोगे AC अपॉन में EF। ठीक है, तो इनकी इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा, यानी ये तो सही है। ओके, हमें तो जो सही नहीं है वो बताना है ना। फिर AB EF, अब इन्होंने लिया इसमें से तो AB ले लिया और इधर से EF लिया, तो इसका क्या लेना होगा, इसको AC और इसका क्या लेना होगा D, यही ली गई है देखो AB EF, ये भी ठीक है। अब BC D, BC और D, ठीक है, AB और EF, AB और EF, ये गलत है क्योंकि BC है तो DF आना चाहिए था, यहां पर इसने EF ले लिया है, ये गड़बड़ कर गया है। ठीक है ना, तो यानी इसका ऑप्शन है C, क्योंकि इसने मुझसे पूछा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर मैं देखूं उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी जो सही नहीं है, तो सही ये नहीं है। ठीक है ना, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें कहा इफ इन टू ट्रायंगल ABC एंड PQR, हमारे पास दो ट्रायंगल ABC एंड PQR और इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाया गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो भाई यहां पर कुछ इस तरह से देखना हमें पड़ेगा, ये है A, ये है B, ये है C, तो यहां पर Q, यहां पर R, यहां पर P। ठीक है ना, रीजन देखो AB नीचे QR लिखा है, तो मैंने जहां पर को इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, QR है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल QRP के। अब QRP देखो कहीं बन रहा हो, और या फिर इसका अगर नाम चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होना चाहिए। ठीक है ना, इन्होंने लिखा है PQR, अगर PQR में इसको लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा, चलिए इसको PQR लिख के देखते हैं। अगर मैं PQR लिखूं तो सिमिलर, P के हिसाब से आ जाएगा ट्राइंगल C, Q के हिसाब से आएगा A और B के हिसाब से आएगा R, नहीं नहीं यहां पर आएगा C A और ये आएगा B, सॉरी B। ठीक है ना, यानी CAB आना चाहिए, तो PQR सिमिलर CAB, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर A है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द फिगर टू लाइंस AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P सच दैट PA 6 है, PB 3 है, PC 2.5, PD 5, ये APB 50 है, CDP 30 है, तो PBA हमें बताना है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा देखते हैं भाई। अब यहां पर आप थोड़ा सा हम कंडीशन को चेक करने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारी जो कंडीशन हो, ठीक है, देखिए ये 50 है तो ऑब्वियसली बात है ये 50 होगा। ठीक है, अब इसने हमसे कहा है कि हमें बताना है क्या P, B और A, ये पूछा है। ठीक है, अब हमें जरा इनका रेशो चेक करना पड़ेगा, अगर इनका रेशो सेम आ गया तो देन हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एंगल तो इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों का एंगल और चेक करना, अगर वो एंगल सही हो गया तो फिर हमारा काम बन सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या भाई अगर मैं इसकी साइड लूं 3, उसकी 5, ठीक है ना, और उसकी 6 तो उसकी 2.5,
तो मुझे वैसा हालांकि लग नहीं रहा है, ऐसा कुछ ऑप्शन बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ना। यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर 5 अगर रखा जाए तो शायद कुछ बात बन जाए, है ना। यानी इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो, क्योंकि अगर मैं इसको डबल कर दूं तो यही रेशो आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो इनका रेशो इक्वल हो रहा है और एंगल इक्वल हो रहा है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है भाई, पी ए किसके बराबर होगा, डी के, यानी ये एंगल आ जाएगा 30 का। उसने मुझसे पूछा है कौन सा एंगल, ये वाला एंगल पूछा है भाई। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बच्चा, सिमिलर, क्योंकि इनकी साइड्स का रेशो और इनके बीच का एंगल इक्वल हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल एस ए एस से क्या हो गए बेटा, सिमिलर। अगर सिमिलर हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो 50 और 30 80 हो गया, यानी ये एंगल आएगा 100 डिग्री, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब यहां पर ये कह रहा है आपसे कि इफ इन ट्राइंगल्स डी ई एफ एक ट्राइंगल कह रहा है, एंड पी क्यू आर, डी क्यू के बराबर है, आर ई के बराबर है, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। अच्छा ये बोला है। चलिए पहले एक दो छोटे छोटे ट्राइंगल बना लेते हैं, ये थोड़ा आसानी करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं तो फिगर हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इन्होंने कहा है जो एंगल डी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ओके डन। फिर कहा है एंगल जो आर है वो एंगल ई के इक्वल है, डन। इन्होंने कहा है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है इफ इन ट्राइंगल डी एफ, ये दोनों है, देन कौन सा ट्रू नहीं हो सकता। कह रहा है ई एफ अपॉन में पी आर। भाई अगर सीधी सी बात अगर हम देखें तो हमारी जो फिगर है वो एक्चुअल में ऐसे बननी चाहिए, डी ई एफ, तो इधर आना चाहिए क्यू और ई पे आना चाहिए आर और यहां आना चाहिए पी। अब इन्होंने कहा है ई एफ अपॉन में पी आर, ये ठीक चल जाएगा। और डीई यहां पर लिया है डीई, तो यहां पर आने चाहिए क्यू आर, ये तो सही है। फिर इन्होंने कहा डीई अपॉन में पी क्यू, अच्छा जी, और ई एफ अपॉन में पी आर, ये तो गलत है, ये गलत है। और डी अपॉन में क्यू आर और डी एफ अपॉन में पी क्यू, ये भी सही है। ई एफ अपॉन में आरपी, ई एफ अपॉन में आरपी, ये भी ठीक है। और डी अपॉन में क्यू आर, यानी ये ही गलत है। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये है, क्योंकि उसने पूछा जो सही नहीं वो ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इफ इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफ, एबीसी और डीएफ दो ट्राइंगल है, ये उन्होंने हमें बता दिया कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल है, और ए बी जो है वो ट्रिपल डी बता रखा है। तो देन दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, सिमिलर हैं, क्या है, ये हमें उनसे उसने पूछा है। ठीक है, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखता हूं तो ये क्या है भाई, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाता हूं, एक एंगल ये इक्वल है, एक एंगल ये इक्वल है, यानी दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं, ये तो क्राइटेरिया कंफर्म है। बट इन्होंने जो कंडीशन रखी है कांग्रेंसी की, कांग्रेंसी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं दो ट्राइंगल की बात करूं तो इनके लिए अगर दो एंगल इक्वल हैं तो इनकी इंक्लूडेड साइड या फिर कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए थी, जबकि कोई साइड इक्वल नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रेंट तो ये नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन हो गया हमारा बी। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, बीसी अपॉन जो क्यू आर है वो 1/3 है, एरिया क्या होगा। ये तो आप लोगों को पता ही है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, ओके डन। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3 की स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नहीं ये उल्टा दे रखा है, सॉरी इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, ये गड़बड़ है। देखो ये नीचे एबीसी कर दिया तो इसका रेशो भी उल्टा करना पड़ेगा। देखिए यहां पर रेशो बीसी अपॉन क्यू आर है, तो क्यू आर अपॉन बीसी करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, यानी 9/1, यानी ये 9 आ जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन हो गया ए। ठीक है ना, यहां पर देखो चकमा दिया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीएफ के सिमिलर है, एंगल ए 30 है, एंगल सी 50 है, ए बी 5 है, ए सी 8 है, और जो आपकी डीएफ है वो 7.5 है। इसमें से कौन सा ट्रू है, ये पूछा ट्रू कौन सा है वो बताना है। चलिए देखते हैं भाई, पहले दो ट्राइंगल बनाते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। तो एंगल ए आपका 30 डिग्री हो गया, फिर एंगल सी आपका 50 डिग्री हो गया, और ए बी आपका 5 हो गया, ए सी आपका 8 हो गया।
ठीक है ना। डीएफ जो है आपका वो है आपका 7.5। अच्छा जी, अब ये सॉरी ये डीएफ है तो ये ई होगा, है ना, क्योंकि ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बी के उसमें एफ आ रहा है, तो इधर हमने एफ बना दिया। ठीक है, तो यहां पर यानी ये होगा 7.5। अब उन्होंने क्या कहा है, अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा जी डीई जो होगा वो 12 होगा। अब यहां पर देखते हैं भाई 5 बाय अपॉन में 7.5 और 8 अपॉन में डीई आ जाएगा, क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। पॉइंट करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे तो 8 इंटू 3 और अपॉन में 2 इज इक्वल टू डीई आ जाएगा। तो 2 4 जो 8 यानी डी 12 तो आ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है एंगल है 50 होगा। भाई अगर हमारा जो एंगल सी है अगर मैं देखूं तो ये एंगल सी है मेरा कितना 50 का, और एंगल ए है 30 का, और बी इक्वल है एफ के। तो एफ जो आना चाहिए वो आना चाहिए 100 का। एफ कितने का आना चाहिए 100 का, और ई मेरा आएगा 50 का और डी मेरा आएगा 30 का। तो यहां पर एफ तो 50 दिखा रखा है, पॉसिबल नहीं है। ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है, यानी 11 का ऑप्शन है बी, क्योंकि डी 12 भी आ रहा है और एंगल एफ 100 डिग्री का भी आ रहा है। सिमिलर ट्राइंगल में सारे एंगल इक्वल होते हैं और साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ ये साइड्स का रेशियो है देन दे विल बी सिमिलर। ये कब सिमिलर होंगे, चलिए इसके लिए एक छोटी सी फिर वही फिगर बना लेते हैं, समझने में आसानी हो जाती है फिगर बनाने से। ये बात ध्यान रखिए कि ए बी सी, अब यहां पर इन्होंने बताया है ये डी और ये ई और ये एफ। इन्होंने कहा है ए बी और डी ई का रेशियो, बी सी और एफ डी ये कहा है। तो इनके बीच का एंगल है बी और इसके बीच का एंगल है डी, तो बी और डी इक्वल होने चाहिए, यानी ऑप्शन है सी। ठीक है, डन। चलिए, क्योंकि यहां पर जो क्राइटेरिया सिमिलैरिटी का लगा है बेटा वो लगा है SAS, यानी साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने यहां पर यूज किया है। तो दोनों साइड और उनका इंक्लूडिंग एंगल हमने लिया है, तो इंक्लूडिंग एंगल जो उन दोनों साइड के बीच में बना हो उस एंगल को हमें लेना होता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर कहा गया है कि ट्रायंगल जो एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल क्यूआरपी के। एबीसी और पीक्यूआर का जो एरिया का रेशियो है वो 9/4 है। एबी इतना है, बीसी इतना है, पीआर आपको बताना है। चलिए कोई इशू नहीं है। अब यहां पर अगर मैं देखूं मुझे पीआर चाहिए, अब यहां पर देखते हैं पीआर जो होगा वो बीसी के रेशियो के इक्वल हो, और जो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो इसका मतलब 9/4 विल बी इक्वल्स टू बीसी अपॉन में पी आर की होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर करेंगे तो आ जाएगा 3/2, स्क्वायर रूट हो जाएगा ना इसका। तो बीसी की वैल्यू कितनी है 15 और नीचे आ जाएगा पी आर। तो पी आर आपका इक्वल हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 15, सो पी आर विल बी इक्वल टू हो जाएगा 10, यानी 10 सेंटीमीटर। तो यानी आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहां पर नेक्स्ट में है F is a point on side PQ of triangle PQR such that PS, QS and RS तीनों इक्वल। अब यहां पर हमें ये नहीं बताया गया कि जो PQR है ये किस तरह का ट्रायंगल है। अभी हम इसको फिलहाल ऐसे एक रफ फिगर बना लेते हैं। ये P, ये Q और ये R। S कहां पर है, PQ पर है। ये इस तरीके से यहां पर S हो गया। इन्होंने कहा PS, QS और RS ये तीनों इक्वल, ये और ये और ये। अब इन्होंने जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा बताओ क्या कंडीशन होगी कि भाई क्या पी आर इंटू क्यू आर आर एस के स्क्वायर के इक्वल होगा, या क्यू एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर क्यू आर के स्क्वायर इक्वल होगा। अब यहां पर कह रहा है पी आर और क्यू आर पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होगा, ये हमें उसने कहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, अगर एस एक पॉइंट है पी क्यू आर पर जिसमें पी एस, ठीक है ना, पी क्यू पर, तो पी एस, क्यू एस और आर एस तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पी क्यू है, यानी ये जो एंगल है ये परपेंडिकुलर एंगल है, यानी 90 डिग्री होगा आपका, और पी आर और क्यू आर की स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते। कह रहा है इफ इन द गिवन फिगर आपको यहां पर गिवन फिगर आपको दी नहीं गई है और ऐसे ही बता दिया गिवन
अच्छा सॉरी, फिगर तो है नहीं, मैं मुझे शायद गलत दिखाई दे रहा। हाँ जी, ये कह रहा है कि ये एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है सिमिलर है, बीसी और क्यूआर का रेशो 1/4 है। तो यहां पर ऊपर फिर दोबारा देखो उल्टा कर दिया इसने, यानी ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है ना, इसका ऑप्शन क्या होगा 16 होगा। रीजन पता ही है ना, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर के रेशो के इक्वल है। लेकिन यहां पर ऊपर है क्या पी क्यू आर और नीचे है एबीसी, जबकि रेशो साइड्स का रेशो उल्टा है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, 4/1 हो जाएगा, उसकी स्क्वायर करेंगे 16/1, यानी आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, चलिए कह रहे पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ दिस, देन द एरिया रेशो ऑफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर एंड एबीसी क्या होगा। चलो देखो मैं आपको इसका भी एक बहुत ही आसान सा है ये, आप ये कह सकते हैं ये हो गया हमारा ए बी और सी, यहां पर ये आपका पी हो गया और फिर ये क्यू हो गया और ये आर। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो ये ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर होता है। ठीक है, क्या होता है सिमिलर होता है। अच्छा जी, अब उसने कहा अगर ये सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशो भी कंडीशन आएगी। अब मैं आपको एक और बता दूं कि जो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का रेशो होता है 1/2, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में 1/2 का रेशो। तो यानी एरिया ऑफ जब आप पी क्यू आर और एरिया ऑफ आप ए बी सी निकालोगे तो आपको करना क्या पड़ेगा 1/2 की होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 1/4, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें बहुत ज्यादा देखो अगर आप डिटेल में जाओगे तो इसको पूरे को आपको है ना पहले चारों ट्रायंगल्स को मतलब सिमिलर वाली कंडीशन प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो सिंपली याद रखो कि अगर एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया गया है तो वो बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा, और छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का एरिया का जो रेशो होगा वो 1/2 की स्क्वायर। ठीक है, अगर खाली एरिया का भाई नॉर्मली साइड्स का रेशो पूछे तो साइड्स का रेशो हाफ होगा 1/2 होगा, यानी बड़े वाले, ये तो सिंपल आपको पता भी है मिड पॉइंट थ्योरम से, ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि एक ट्रायंगल की अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो जो साइड आती है निकल के वो जो अपोजिट साइड होती है उसके पैरेलल होती है और लंबाई में आधी होती है। चलिए कह रहा है इफ ए कोड ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल की जो कोड है और रेडियस जो है आप 8 सेंटीमीटर है, सबटेन है राइट एंगल कर रही है, देन द लेंथ ऑफ कोड पूछा है। ठीक है, चलिए अब जरा थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं भाई ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है भाई इस तरीके से ये आपको एक सर्कल दे, ठीक है जी। अब यहां पर इसने क्या कहा कि भैया ये कोई कोड है ऐसे, अब ये कह रहा है ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये 8 है आपके पास, ये 8 है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री। आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ कोड बता दो भैया, लेंथ ऑफ कोड क्या होगी भैया ट्राइंगल का, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो ये कितना आ जाएगा 60, भाई ये आ जाएगा 64 + 64 यानी क्या 128, और 64 + 60 और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो यानी ये क्या आ जाएगा 8² + 8², तो यानी आ जाएगा कितना 8√2, यानी ऑप्शन डी। तो 17 का ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द लेंथ ऑफ द डायगोनल, ध्यान से सुन पढ़िएगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर दिस, पैरामीटर ऑफ द रोम्बस, पहले तो साइड निकालें क्योंकि पैरामीटर निकालने का तरीका, साइड का तरीका मैं आपको पहले अभी इससे पहले में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया था, वहां पर हमने साइड देखी थी। अब यहां पर हमें पैरामीटर निकालना है तो साइड निकाल लेते हैं पहले। तो साइड क्या हो जाएगी, पहले दोनों की हाफ करो, हाफ 3 उसका 4, यह आ जाएगा क्या 25, और 25 यानी 5, और पैरामीटर हो जाएगा 4s यानी 4 × 5 यानी 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर आपको दिखाई गई है, ए ई क्या है, ए बीसी पर परपेंडिकुलर है, सी डी ए बी पर, तो बीई और बीडी का रेशो आपको बताना है। चलिए तो आपसे क्या कह रहा है, इसका और इसका रेशो आपको बताना है। ठीक है, तो वो क्या होगा देखो, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है जिसको मैंने शेड कर दिया है, कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो दूसरा ट्रायंगल है, अगर इसी का मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं थोड़ा आपको समझाने के लिए, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा,
ये तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और इसका रीजन क्या है, अब आप सोच रहे होंगे रीजन क्या है। भाई देखो दोनों में ये एंगल तो क्या है, कॉमन है, और ये जो दोनों एंगल है 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और इस वाले के हिसाब से ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो जब दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं बच्चों, वो हो जाते हैं सिमिलर। और जब दो ट्राइंगल के दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इस सिमिलर कैसे होंगे, अब इसको लिख लेते हैं। भाई ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल। अब इसके अकॉर्डिंग देखे तो भाई ई पे तो आ जाएगा इसके हिसाब से यहाँ पर डी, और बी पर बी ही रहेगा, तो क्या बचा, सी बी डी। अब उसने क्या लिखा है, उसने कहा जी बीई अपॉन में बी डी। तो क्या हो सकता है, देखिए एक कंडीशन हो सकती है कि ए बी अपॉन में हो जाए सी बी, एक कंडीशन हो सकती है कि ए ई अपॉन में हो जाए सी डी। अब देख लो इसमें ए डी, ए डी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा, ई सी का, ठीक है ना। ए ई अपॉन में सी डी, ये ऑप्शन बिल्कुल बन रहा है। तो ऑप्शन 19 का ऑप्शन क्या है, बी। ये क्लियर बन रहा है, ये देखो हमारे बना है ना, ये वाला देखो ऑप्शन ये आ रहा, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट कह रहा है इसमें, इसका अपना कलर दोबारा से कर लेते हैं। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी क्या है, साइड बी सी पर एक पॉइंट है ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी सच दैट एडीसी इक्वल्स टू बीएसी। देन चलिए भाई ये क्या कह रहा है, पहले इसको देख लेते हैं कि एक ट्रायंगल बनाओ भाई ए बी सी, और यहां पर एक डी पॉइंट हो गया। अब इन्होंने बताया ए डी सी, यानी ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है, बी ए सी, इसके बराबर। और ये वाला एंगल कॉमन हो गया, यानी ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो रहा है, ठीक है ना। यानी ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर आ रहा है ट्रायंगल किसके, डी ए। अब ये बड़े वाला है तो डी बराबर है ए के, सी तो यानी बी ए सी के सिमिलर है। अब इन्होंने क्या कंडीशन रखी है, अब देख लेते हैं भाई। तो ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, बी ए, और सी डी अपॉन में हो जाएगा सी ए, और ए सी अपॉन में हो जाएगा भाई बी सी। अब इन्होंने सी ए की स्क्वायर करी है तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये होना चाहिए सी डी इंटू बी सी। तो सी डी इंटू बी सी है तो पहले ही ऑप्शन आ गया, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने केवल इस सेक्शन को सॉल्व किया। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करेंगे तो ये आ रहा है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो बाकी की तो आवश्यकता ही नहीं है अब हमें देखने की। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है अब इसमें इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एसी। अच्छा, डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स इक्वल इन एरिया, दोनों का एरिया इक्वल है। तो ए एक्स अपॉन ए बी क्या होगा, चलिए देखते हैं। यानी ये कुछ इस तरह से कह रहा है, ये ट्रायंगल हमारा बन गया ए बी सी, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये दोनों पैरेलल हैं और दोनों का एरिया इक्वल है। तो यानी अगर ये दोनों का एरिया इक्वल है तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया छोटे वाले का डबल होगा, यानी दुगना होगा, ठीक है ना। तो ए एक्स अपॉन ए बी पूछा है, तो ए एक्स अपॉन ए बी क्या होगा, सीधी सी बात है 1/2 का क्या होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इसका ऑप्शन है 21 का ऑप्शन आपका जो आ रहा है वो आ रहा है, क्योंकि ए एक्स अपॉन ए बी पूछा है ना ये, और अपॉन में ये, हाँ तो 1/√2 ही आएगा, है ना, है नहीं भाई। एक्स वाई पैरेलल हो गई, ओ हो गड़बड़ हो गई बेटा, ये गड़बड़ हो गई, ये फिगर हमने गलत बना दिया ना, गलत बन गई। चलो दोबारा एक और बनाते हैं फिर, ए बी और सी। यहां पर एक्स वाई जो है वो कुछ इस तरीके से होगी भाई, एक्स और वाई। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है। अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो हमें कोई कंडीशन नहीं है, फिर भी वही कंडीशन आएंगे। अब क्या हो जाएगा, यानी जो बी एक्स वाई है ट्राइंगल वो सिमिलर होगा किसके, बी ए सी के। अब उन्होंने पूछा है ए एक्स अपॉन में ए बी। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या कंडीशन हो जाएगी भाई, इन दोनों का भाई एरिया के हिसाब से देखूं तो मैं एरिया ऑफ बी एक्स वाई और अपॉन में एरिया ऑफ बी ए सी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना भाई। दोनों का एरिया इक्वल है, प्लस करेंगे पूरे का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इन्होंने लिया है ए एक्स। अब ए एक्स तो यहां पर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, यहां पर मेरा आ रहा है बी एक्स और यहां पर आ रहा है मेरा ए बी।
तो चलिए बी एक्स ए बी ही लेके चलते हैं। तो बी एक्स अपॉन ए बी क्या आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1/2। क्यों आएगा, क्योंकि साइड्स की जो स्क्वायर का रेशियो होगा वो इसके इक्वल होगा, स्क्वायर हटाएंगे यानी ये स्क्वायर करेंगे तो ये विदाउट स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बी एक्स अपॉन में ए बी कितना हो जाएगा बेटा 1/√2। उसने मुझसे क्या कहा है, उसने कहा भैया मुझे निकाल के दिखाओ ए एक्स अपॉन ए बी। तो वो निकालने के लिए मुझे इसको उल्टा करना पड़ेगा, ए बी अपॉन में बी एक्स, और नहीं उल्टा करना पड़ेगा। हम्म, उल्टा करना पड़ेगा तो क्या होगा। हम्म, नहीं, इसको उल्टा नहीं करते। चलो इसे वन में से माइनस कर दे दोनों साइड, यानी हम इसको लिखते हैं बी एक्स अपॉन में ए बी, और ये हो जाएगा 1 - 1/√2। तो ये हो जाएगा क्या, ए बी माइनस बी एक्स अपॉन में हो जाएगा ए बी, और ये तो एज इट ही रखो इसको। तो ए बी में से जब बी एक्स को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा ए एक्स अपॉन में ए बी, और ये आ जाएगा 1 - 1/√2 के। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने बदलाव करके दिया। चलिए, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है बेटा, इस वाले एक्स की वैल्यू बतानी है। चलिए भाई यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 6 है ये 8 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितनी होगी, वह 64 36 यानी ये 10 होगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसका रेशो इसके रेशो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, अब कैसे देखो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल। अब यहां पर देखिए इसका एंगल ए 90 डिग्री का है, इसका डी 90 डिग्री का है, तो यहां पर आएगा डी। ठीक है, बी दोनों में कॉमन है, यहां पर आ जाएगा ए। अब मुझे निकालनी है, यानी अगर मुझे यहां से मुझे ए डी चाहिए, तो इस ए डी के हिसाब से वहां पर आ जाएगी मेरी ए सी। ठीक है, ए सी। ठीक, अब यहां पर अगर मुझे इसके हिसाब से ए बी चाहिए, तो वहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पर ए बी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसकी ए बी लूं तो उसकी आ जाएगी बी सी। ठीक है, अब इस कंडीशन से ए बी कितनी है 8, बी सी कितनी है 10, ए डी कितनी है x, और ए सी कितनी है 6। तो अब आप x निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा 8 × 6 अपॉन में 10, यानी 48/10 यानी 4.8 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है इसमें अ वर्टिकल स्टिक 30 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शेडो 15 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो 75। हाइट ऑफ टावर बतानी है, तो खैर सिंपल है, दो सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन बन गई इस तरीके से। ठीक है ना, इसकी ये जो है ये यहाँ पर 30 मीटर है, 15 मीटर की शेडो कर रही है, हाइट ऑफ टावर निकालनी है 75। ध्यान रखिएगा जब ये शेडो वाला क्वेश्चन आया था दोनों को सिमिलर रखना है आपको, सिंपल 13 अपॉन में एच और 15 अपॉन में 75। 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो 30 × 5 इक्वल हो जाएगा एच, सो एच इज इक्वल हो जाएगा 150। तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, 23 का ऑप्शन हो चुका है ए, है ना, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 30 15 भाई स्टिक इतनी है, शेडो इतनी है, और टावर कास्ट शेडो इतनी। ठीक है बिल्कुल, तो हमारा ये भी हो गया। ठीक है डन, ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कह रहा था लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड। देखिए किसी भी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है आपको पता है, दैट इज √3/2a। और यहाँ पर ये ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ये रहा सी ऑप्शन, यानी 24 का ऑप्शन है सी। द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हुज वन साइड इज दिस। देखिए हाइपोटेन्यूज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ 2 और 4√2 की होल स्क्वायर, ये होता है हाइपोटेनियस का मतलब, अगर आप इसको कर रहे हैं तो। ठीक है ना, कारण ये होता है मैं बता देता हूँ, देखो इसमें इस तरह से फिगर, यानी ये भी 4√2 ये भी 4√2 और ये आपकी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्या भाई 4√2 की स्क्वायर और प्लस 4√2 की स्क्वायर। जब आप इनको प्लस करेंगे तो एक कंडीशन आ जाएगी, तो यानी यहाँ पर आएगा 2 इंटू में 16 × 2 यानी 32, और 32 × 2 यानी कितना आ जाएगा 64, उसका स्क्वायर रूट यानी 8, यानी हाइपोटेनियस आ जाएगी 8 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने आधे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी तक के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक फटाफट कर लो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के। चलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ए बी और सी ये हो गए इस पे परपेंडिकुलर। ठीक है, डन। इन्होंने कहा है देन ये बी डी। अब आपको मैं एक चीज बता दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ये एल्टीट्यूड होता है, अगर मान के चलिए पूरी साइड एक्स है तो ये हाफ हो जाएगी, यानी ये x/2 हो जाएगी और ये भी x/2 हो जाएगी। ये x रहेगी, ये x रहेगी। अब इसमें आप है ना, जब परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यार, क्या दिक्कत है। लगा सकते हो नहीं लगा सकते, यानी हमारा हो जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 की होल स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो 4 बन जा 4 और प्लस 1 5, यानी ए डी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 5/4 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में आप ए बी ले लो, ए सी ले लो, बी सी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, यानी 4AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ रहा है 5AB स्क्वायर। अरे रे रे रे, ये देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी रे बाबा, ये माइनस आएगा रे। पाइथागोरस थ्योरम में ये 3 आएगा, 3 आएगा बिल्कुल भाई। ठीक है, तो 4AD स्क्वायर इक्वल्स टू आ रहा है 3AB स्क्वायर, तो ये ऑप्शन बी आ रहा है, 26 का ऑप्शन है बी। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना तो ये तो हाइपोटेनियस का काम करेगी ना हमारे लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन ट्राइंगल एबीसी, अब एबीसी देखते हैं, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भैया, एबीसी आप आइसोसेलेस, सॉरी देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी और ए सी 13 है, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी इज 5। ओके, ये भी बता दिया, तो बी सी कितनी है ये पूछ रहा है। चलो भाई, ये कुछ इस तरह से क्या, ए बी सी, ये आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है ना। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बी सी, ये 5 है, ये 13 है, ये भी 13 है। तो आपसे पूछा गया है ये बताइए, तो ये अगर एल्टीट्यूड है तो भाई जाहिर सी बात है इसको मैं डी मान लेता हूँ, तो बी डी कितना आ जाएगा मेरा, बी डी ऑब्वियस सी बात है 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, 169 माइनस 25 यानी 144, और इसका स्क्वायर रूट भी हमें करना है, तो ये आ जाएगी 12, और तो 12 ये होगी और 12 ये होगी, तो टोटल हो जाएगी 24। ठीक है ना, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन दोनों में जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। नेक्स्ट बेटा, कह रहा है इन ए रोम्बस ऑफ साइड 10 वन डायगोनल इज दिस द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल। ये आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि साइड की स्क्वायर क्या होता है, d1/2 की होल स्क्वायर प्लस d2/2 की होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो इससे हमारा क्या आता है, साइड मुझे कितनी दिखा रखी है 10, तो 10 की स्क्वायर इक्वल्स टू यानी 6 स्क्वायर प्लस और d2/2 की स्क्वायर, इस हिसाब से आता है 100 माइनस 36 इक्वल्स टू d2/2 की होल स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर आता है 64, और 64 का हम जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा d2/2, तो आ जाएगा 8 8 2 16, यानी d2 मेरा जो हो गया वो 16 सेंटीमीटर, तो 28 का आंसर है बी। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस दिस देन इट्स पैरामीटर, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूं, क्योंकि पैरामीटर क्या हो जाएगा 4s, और s निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे चाहिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इसमें करा चुका हूं, तो मुझे इसका आंसर चाहिएगा, और मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए। ठीक है ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोगों ने जो आंसर दिया वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 25, यानी एक राइट ट्रायंगल की हाइपोटेनियस 25 है, ये हमें दिखा दी है, ये क्या है हमारी हाइपोटेनियस। कह रहा आउट ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स वन इज लॉन्गर देन द अदर 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। कह रहे हैं कि दो आप इसको कुछ इस तरीके से समझो, ये ऐसे दिखा रखा है, ये आपको 25 दिखा दी, ये x है तो दूसरी x प्लस 5 है, ये है। अब हमें क्या काम करना है, सीधा सा देखो भाई, ये 10 की स्क्वायर है, 15 सब में देखो, इसमें तो 5 का डिफरेंस ही नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई, इनमें भी 5 का डिफरेंस नहीं है, गड़बड़, तो इन दो पे ही आंसर हमारा होगा। ठीक है ना, अगर मैं 10 की स्क्वायर करूं क्या आएगा 100, और 15 की स्क्वायर करूं 225,
तो ये मेरा आ रहा है 325, जबकि 25 की स्क्वायर क्या आएगी 625। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 15 225 और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, तो ये कितना आ जाएगा 625। इसका मतलब ये सही है, यानी ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस तो लगानी पड़ेगी ना भाई, या नहीं लगाएंगे। चलिए, इन ट्राइंगल एबीसी बीसीए इज ए राइट एंगल। अच्छा जी ठीक है, इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसमें ये जो बीसीए है वो राइट एंगल है। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। चलो पहले एक छोटी सी फिगर बना ही लेते हैं भैया। अगर फिगर वह बन जाएगा तो हमका समझ में अच्छे से आ जाएगा, है ना भैया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहां पर शुरू हो जाता है ए बी सी। ए बी सी में इन्होंने कहा है सी इज अ राइट एंगल। देखिए तो फिर सी तो यहां बनाना पड़ेगा मुझे, ऐसी बात है। ये लो जी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी का मिड पॉइंट हो गया क्यू। अब इन्होंने कहा जी ए सी तो है 4 और ए क्यू आपकी है कितनी 5। अब ये आपसे क्या कह रहा है, ये गरीब आदमी आपसे कह रहा है भैया ए बी स्क्वायर बता दो, अगर बता सकते हो तो कोई बात नहीं भाई। अगर ये 4a 5 है तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर यानी ये आ जाएगी मेरी 3। ठीक है, अगर ये 3 है तो ये कितनी होगी 3, तो 3 और 3 ये टोटल हो गई मेरी 6। अब इसको निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तब मेरी क्या निकल के आएगी ए बी स्क्वायर ही निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, यानी 16 प्लस 36 ये आ जाएगा 2 यानी 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर ही पूछा उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। अच्छा जी, और डी सी 1/4 बीसी है, एडी स्क्वायर बताओ कितनी। चलो भाई देख लेते हैं ये क्या कहना चाहता है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी और सी। यहां पर एबीसी में इसने पहले बताया कि जो बीसी है डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी। चलो जी बीसी पर पॉइंट हो गया। फिर कह रहा है जी ये जो डीसी है ये 1/4 है, इसने बता दिया, इसको बताया 1/4 ऑफ बीसी। तो ऑब्वियस ही बात है ये 1/4 है तो ये 3/4 होगा बीसी का। डन। कह रहा है एडी स्क्वायर बताओ क्या होगा। ठीक है, अब एडी स्क्वायर कोई बता सकता है इसमें क्या होगा आपके हिसाब से, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई। अब जरा थोड़ा सा हिसाब लगा लेते हैं। थोड़ा सा यहां पर मैं बड़ी सी फिगर बनाता हूं, क्योंकि इसको अब समझाने के लिए थोड़ा सा आपको डिटेलिंग देनी पड़ेगी, तब आपको ये ध्यान आएगा। पहले मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, इसको मैंने नाम दे दिया एम। इसके बाद यहां पर ये आपका पॉइंट है डी। ये तो हाफ होगा, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है ना, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। अब ये है 1/4 BC। डन। ये हो जाएगा, अगर मैं पूरा लूं तो ये वाला सेक्शन भी मेरा 1/4 BC ही हो जाएगा। ये क्योंकि यहां से यहां तक मेरा कितना होगा हाफ ऑफ BC होगा। मिड पॉइंट हो जाएगा ना। ठीक है, अब इन्होंने हमसे कहा है कि भैया एडी स्क्वायर बताओ, यानी मुझसे वो ये पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है तो अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के हिसाब से एम क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ, यानी मेरा जो एम होगा वो होगा √3/2। और इसमें से कुछ भी आप उठा लो, जो आपकी इच्छा होती है, जो आपको अच्छा लगता है वो ले लो, ए बी ए सी या बी सी। तो हमने ले लिया भाई ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरे पास है और ये मेरे पास है, ठीक है ना। अब मैं क्या एडी स्क्वायर नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। अब इन्होंने क्या कहा है जी सी डी की फॉर्म में लिख देना भैया। सी डी की फॉर्म में तो बाद में लिखेंगे, पहले इसको जितना है उसको कर तो लें, सही बात है ना। चलिए, तो हमने लिख दिया भैया ए एम को लिख दिया है √3/2 और यहां पर आ जाएगा कितना √3/2 ए होता है सॉरी। तो यहां पर इसको बी सी के कंडीशन में लिख लेते हैं, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस एम डी हो जाएगा 1/4 पीसी का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब इसको क्या लिख देंगे हम, रूट इसके अकॉर्डिंग भाई इसकी जगह सी डी आ सकता है, और रूट ये आ जाएगा 3/4 BC स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। अब ये सी डी स्क्वायर की कंडीशन को ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाता हूं तो BC मेरा क्या आ जाएगा 4CD आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 4CD का मतलब है 3/4 और यहां पर ये आ जाएगा 4CD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। तो ये 4 जब 12 + 1 13CD स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 16CD स्क्वायर
3/4 आपका ऑलरेडी है, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और एक सी डी स्क्वायर ये है तो 13 सी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट दिस है। चलिए फिर दोबारा वही इन्होंने कुछ समथिंग करने का प्रयास करा है, देख लेते हैं। ए बी और सी, अच्छा जी, यानी जो बी डी है वो बीसी का 1/4। यहां पर देख लो डी, ये कंडीशन। अब यहां पर अगर हम जब इसको देख रहे थे तो एडी स्क्वायर क्या आया था, एडी स्क्वायर आ रहा था हमारा सी इसके अकॉर्डिंग, बीडी के अकॉर्डिंग, यानी 13 बीडी स्क्वायर आया था। ठीक है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन से ही आया है हमारा। ठीक है ना, 13 सी डी स्क्वायर, लेकिन यहां पर अब तब 1/4 ये इधर था ना, अब 1/4 ये इधर है। ठीक है, इसको हम एम ही मान लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन से क्या होगा, है ना, क्या हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि देन बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। कह रहा है डी इज ए पॉइंट, ये डी हो गया है, तो यानी अब इसके लिए इसके रिलेशन में वो पूछ रहा है ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 13 बी डी स्क्वायर। अब यहां पर इन्होंने कहा है जी बी सी स्क्वायर है, तो बी डी कितना है हमें पता है पहले से ही 1/4, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 13 और 1/4 बी सी स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा, 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में यानी 16 ये आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, पहले वाले क्वेश्चन से हमारा इसका आंसर आ गया। कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिखा रखी है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी 90 है, मीडियन सी डी, अच्छा जी मीडियन सी डी ये सेम मीडियन है जी, अच्छा जी ठीक है, एंड ए बी मीडियन आर रेस्पेक्टिवली ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, देन द हाइपोटेनियस ए सी की जो हाइपोटेनियस है वो पूछ रहा है। चलिए, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ये हमें दी है, यानी जो सी डी है ये √20 है और ये 5 है, तो अगर ये √20 है तो इसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन बनेगी, इसको हम मान लेते हैं, पूरी लेंथ को मान लेते हैं, तो ये हो जाएगी x/2, इस पूरी लेंथ को मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगी y/2 और ये भी y/2। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाऊं क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस y²/4 इज इक्वल टू 5²। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग जाऊं तो वहां हो जाएगा क्या, y² प्लस x²/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 के, क्योंकि √20 की स्क्वायर 20 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इससे वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहां से करूं तो मैं 4x² प्लस y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, 4 जा 100, और यहां से आ जाएगा 4/x² प्लस 4y² और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80। ठीक है ना, तो अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो आ जाएगा 5x² प्लस 5y² और इक्वल टू आ जाएगा 180, 5 से डिवाइड कर दो तो x² प्लस y² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 या 15, 5 30, ये 36 आएगा। यानी AC की वैल्यू क्या होगी एक्चुअल में, x² प्लस y² की स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू कितनी आ चुकी है 36, तो 36 का आ गया 6, यानी आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर, तो 34 का आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा था एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इतना है, इफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज दिस द कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन। बेटा जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, उनकी मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल, उनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तीन कंडीशन बन जाती हैं, तो सीधी सी बात है, यानी 121/64 विल बी इक्वल टू 12.1 अपॉन में दूसरे को x मान लेते हैं, ये स्क्वायर हो गई, तो हो जाएगा 11/8 और 12.1/x, सो x विल बी इक्वल हो जाएगा 12.1 मल्टीप्लाई बाय 8, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8.8, यहाँ तो 6.8 समथिंग कुछ आ रहा है, 8 बन जाए 8, क्या गड़बड़ है, 8.8 आना चाहिए ऑप्शन में, तो ये शायद मेरे हिसाब से मिस प्रिंटिंग है, ये 8.8 होगा, और तो कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, चलो कोई हो जाता है। कह रहा है इन द गिवन फिगर LM पैरेलल है NQ के, LM NQ के पैरेलल है, NQ इसके पैरेलल है, MP 1/3 है, MP जो है
ये 1/3 है एम एन के, तो कह रहा है इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, ये दोनों ट्राइंगल भैया सिमिलर हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला गरीब वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, इनके एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा, इधर से अगर मैं लेता हूँ तो इधर से एम एन लिया जाएगा, इधर से एन पी, यानी एम एन अपॉन में क्या आएगा एन पी, बट यहाँ पे तो एम पी है, ये गड़बड़ क्यों है। चलो ले लेंगे, इसको भी हम कर सकते हैं। एम एन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आएगा एन पी। ठीक है, एम एन तो ठीक है, लेकिन एम पी से यानी मेरी जो एन पी होगी, अगर ये 1/3 है तो वो 2/3 होगी, 2/3 एन पी। यानी अगर मैं नहीं सॉरी एन पी नहीं एम एन, तो यानी एम एन अपॉन एन पी अगर मेरा 3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 का स्क्वायर, यानी 9/4 आ रहा है, तो रेशो 1 आ रहा है, 36 का आंसर आ रहा है 1। ठीक है ना भाई, अगर ये भाई ये एक हिस्सा है तो ये 2 होगा, तभी तो दोनों का टोटल 3 बैठेगा ना, सिंपल। कह रहा है इन ए ट्रेपीजियम, अब ये ट्रेपीजियम की बात कर रहा है। ट्रेपीजियम है, ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी दुगना है तो ए ओ बी ए का है, सी ओ डी का पूछ रहा है। ये कुछ इस तरह से होगा, ये सी, ये डी, ये ए और ये बी। ठीक है, और ये इस तरह से, ये इसका एरिया 84 है और इसका पूछ रहा है। तो सीधी सिंपल सी बात है, यहां पर अगर मैं देखूं तो इनके एरिया का जो रेशो होगा तो वो क्या हो जाएगा भाई 84, उसका एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ए बी, यहाँ पर आ जाएगा सी डी, इसकी स्क्वायर के। ठीक है, और ए बी कितना है मेरा यहाँ पर देखा है तो वो है 2CD, नीचे आ जाएगा सी डी, और यहाँ पर 84/x और इसकी होल स्क्वायर सी डी यानी 4 आ जाएगा, तो 84 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू x, तो 4 से अगर 4 21 आ रहा है, यानी ऑप्शन डी। क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ट्रेपीजियम के जब डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उससे जो दो ये ट्राइंगल बनते हैं ना, ये ऊपर वाले और नीचे वाले, ये वाले, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए 38 कह रहा है इन द गिवन फिगर डी पैरेलल है बीसी के, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, यानी ये कंडीशन है कि डी पैरेलल है बीसी के, एडी और एबी का, एडी और डीबी यानी इसका और इसका रेशो है 5/4। द रेशो ऑफ डी एफ डी ई एफ, यानी एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और सी एफ बी यानी ये वाला, ये फिर वही बन गया, ट्रेपीजियम बन गया। और एडी और डीबी का रेशो 5/4, यहां पर देखने वाली बात है। अच्छा जी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक। अच्छा, और बीसी, जाहिर सी बात है जो ऊपर वाले ट्रायंगल है इनका भी ऐसे ही कंडीशन बनेगी। अब जरा मैं तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे कंडीशन बता, आपको ध्यान होगा अगर ये ट्रायंगल में सिमिलर है तो ये वाला जो ट्रायंगल होता है बड़े वाले के सिमिलर होता है, तो इसका और भाई पूरी का रेशो, यानी ये हो जाएगा, अगर इनका है रेशो, ये रेशो कह रहा है 5 और ये 4, तो ये पूरा हो गया 9, यानी 5/9 हो गया। तो डीई और बीसी का रेशो हो गया 5/9, तो ये हो जाएगा 5/9 की स्क्वायर, हो जाएगा 25/81। ठीक है ना, डन। यानी एक हिस्सा वहां से चुराया, एक हिस्सा वहां से चुराया इन्होंने, और इसको मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया और ये कह दिया कि अब करो इसको। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। 39 में कह रहा है इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 48। अच्छा जी, एंड देन द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स वन डायगोनल। देखो सीधी सी बात है, अगर ये इसका एरिया है, ठीक है ना, ये कह रहा है कि एक ऐसे सॉरी, ये एक ऐसे स्क्वायर था, स्क्वायर की एक साइड पर एक ट्रायंगल बना दिया और इसके डायगोनल पर एक बना दिया। अब ये कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो 48 है, ये वाला एरिया 48, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 48, तो ए आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 48, 16 3 48 यानी 4√3। और ये जो होता है डायगोनल होता है, ये होता है √2a। इस हिसाब से √2a का मतलब हो गया कितना, 4√6। ठीक है ना। अब उस इक्विलेटर कह रहा है कि उसका एरिया क्या होगा, भाई जाहिर सी बात है वो हो जाएगा 4√6, और उसका क्या हो जाएगा भाई इक्विलेटर हाँ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ है।
ये आएगा √3/4 a² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 48। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखा रखा है, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 48 इंटू 4 अपॉन में √3। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर आ जाएगा आपका, इसके हिसाब से देखेंगे तो √3 को अगर ऊपर नीचे में कर भी लूं तो ये कितना आ जाएगा, क्या गड़बड़ है भाई? अगर मैं इसको देखूं ये कितना आएगा, कुछ गड़बड़ सी लग रही है क्या? चलो देखते हैं। 48, इसको √3 से अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर लूँ तब भी ये दिक्कत करेगा, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है भाई। आंसर दोबारा देखें, √3/4 a² इक्वल्स टू 48, तो √3 a² इज इक्वल्स टू 48 इंटू 4। ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये √3 कैसे कर दिया? हाँ? इसका आंसर भी इन्होंने पता नहीं किस तरीके से लेके आए होंगे भाई। ये आ जाएगा 16×48 × 4, आ जाएगा √3। इससे मैं काट भी दूँ तो इसको √3 यानी a² मेरा आ रहा है ये। चलो ए के हिसाब से भी मैं देख लूँ तो 16 का तो चलो 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बट ये तो स्क्वायर रूट पे स्क्वायर रूट चढ़ रहा है। हाँ, तो कुछ गड़बड़ आ रही है इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ है भाई। चलो क्या पॉसिबिलिटी है आपके हिसाब से 39 का ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका ऑप्शन अगर मैं वैसे भी देखूं तो ये 8 √3 आ रहा है। और मैं इसका अगर √2a भी करूं तो भी गड़बड़ आ रही है ना, ये तो इसमें से तो कोई सा भी नहीं बनेगा। 64, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ है। अगर आप में से किसी को ये क्वेश्चन आपको लगता है कि शायद हो सकता है मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है या मैं कुछ ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो प्लीज देखिएगा जी। इफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 48, स्क्वायर की अगर मैं साइड ए लेके चल रहा हूँ तो ये हो गई √3/4 a²। 48 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड, ठीक है तो कंडीशन। then the area of equilateral triangle described on its diagonal, चलो एक और तरीका है, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर मैं देखूं कि अगर उसका एरिया a² है और इसका जो एरिया होगा, नहीं हाँ √3/4 a² उसका होगा, उसका हो जाएगा जो डायगोनल पे बनेगा उसका हो जाएगा √3/4 और √2a²। ए से कैंसिल यानी हो जाएगा a² अपॉन में √2 और √2 नहीं बल्कि 2a² यानी 1/2, यानी एक तरह से उसका डबल होगा, तो ये 96 आ जाएगा। हमें इतना करने की दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है ना। यानी एक स्क्वायर के डायगोनल पे जो ट्रायंगल बनेगा और जो उसके साइड पे ट्रायंगल बनेगा उनका दोनों का एरिया का रेशो डबल होगा, यानी एक तरह से, है ना। ओके बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है ना। क्योंकि उसका एरिया आएगा √3/4 a² जो साइड पे बनेगा, जो साइड पे बनेगा, जो डायगोनल पे बनेगा उसका आ जाएगा √3/4 और √2a², तो यानी आ जाएगा √3/4 अगर देखा है तो 2a²। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है यानी डायगोनल वाला इसका डबल है, तो डबल है तो इसका एरिया भी डबल हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हो गया। कह रहा है एक्स वाई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ा सा करके आए हैं शायद, है ना, कुछ ऐसा सही था वो क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फिर भी। ये ऐसे है, ये ए है,
ये बी है और ये सी है। कह रहा है ए बी और बी सी पर, यानी यहां पर एक्स और यहां पर वाई, और एक्स वाई जो है वो पैरेलल है ए सी के हैं। ओ शिट सॉरी, यहां पर ये इसके पैरेलल, यहां पर नहीं। अब ये कह रहा है एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इंटू टू पार्ट्स इक्वल एरिया, फिर वही हाँ ये क्वेश्चन हम करके आए हैं। तो उसने कहा है ए एक्स अपॉन ए बी क्या होगा, तो इस समथिंग अभी हमने ऊपर किया था, शायद इसका आंसर वन अपॉन समथिंग कुछ ऐसे था। तो इसको आप अगर रेशनलाइज वाली फॉर्म में कर लो तो ये आ जाएगा क्या, रूट टू अपॉन में टू, तो इसको आप टू माइनस रूट टू अपॉन में टू, ये आंसर आया था उसका। ठीक है ना, ये वही क्वेश्चन है, बस इसको अब इस वाली फॉर्म में लिख रहा है। 40 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी। ध्यान है ना, इसका आंसर ये आया था वन माइनस वन अपॉन रूट टू, ऊपर करा है हमने ये क्वेश्चन, इसका आंसर आया था वन माइनस वन अपॉन रूट टू। बस इसने अब की बार क्या है, इस ऑप्शन को थोड़ा घुमा के लिख दिया और क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, खाली आपने आंसर को घुमाया। कह रहा है डी एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स एबीसी, देन द रेशियो ऑफ डी एफ एंड एबीसी। सीधी सी बात है भाई, डी एफ मैंने अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन पे अभी हम करके आए हैं कि अगर एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का क्या होगा, एरिया का अगर रेशियो करें तो 1/4 होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा 1/4, इसका यानी 41 का आंसर होगा आपका ए। ठीक है, ये भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, इन्होंने कहा है कि जो DE है वो पैरेलल है AC के, वेरी गुड, और DF जो है वो पैरेलल है AE के, डन। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ BF एंड FE, BF आपकी 4 है और FE आपकी 5 है। कह रहा है द लेंथ ऑफ EC की लेंथ पूछ रही है। देखिए जब हम बात करें इसकी और इसकी, तो यानी इसका और इसका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना, और जब हम बात करें इसको और इसको, तो इस पूरे का इसका रेशो इसके इक्वल है, यानी 4/5 विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा एक तरह से 9/EC। ठीक है ना, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग है बेटा। सबसे पहले आप लोग को क्या कह रहा हूं मैं भाई, आप है ना इस वाले ट्राइंगल को, तो इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो इक्वल होगा। फिर आप बड़े वाला ट्राइंगल लो, अब ये, अब इसका और इसका रेशो इसके और इसके रेशो के इक्वल होगा। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, तो उसका मतलब क्या है कि दोनों ही रेशो इसके इक्वल है, इसका मतलब इसका इसका रेशो और इसका रेशो इक्वल होगा। बस इसको हमें क्लियर कर देना है। तो इसी क्या हो जाएगा 9 इंटू 5/4, यानी 45/4। 4 से करेंगे 4 4 बन जाएगा, 4 2 8 4 5, यानी 11.25, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है आपका, वहां पर प्रूफ यही करवाता है। कह रहा है ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। चलिए जी, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया ए, ये हो गया सॉरी ये बी, और ये हो गया मेरा सी। कह रहा है डी एंड ई ए बी और ए सी पर, ये चलिए जी ये डी और ये मेरे ई। कह रहा है डी बी सी के पैरेलल है, ठीक है जी। कह रहा है एडी जो है वो है 4x माइनस 3, AE मेरी है 8x माइनस 7 और 3x माइनस 1, और ये दिखा रखी है 5x माइनस 3। कह रहा है बताइए x की वैल्यू क्या होगी। भाई सीधा सिंपल सा इसमें थेल्स थ्योरम लगेगी। अब थेल्स थ्योरम कैसे लगेगी, अब इसके लिए इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा भाई 4x माइनस 3 अपॉन में 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 8x माइनस 7 अपॉन में 5x माइनस 3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 20x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 12x माइनस 15x और प्लस 9, और इक्वल्स टू में आ जाएगा 24x स्क्वायर, और ये आ जाएगा भाई आपका आ जाएगा 3 7 जा 21x माइनस 8x और प्लस 7। अब ये आ जाएगा क्या 20x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर, और 12 और 15 हो गए 27x, और ये हो गए कितने माइनस वाला प्लस यानी 29x और प्लस 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2 सॉरी माइनस x और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन हमारी बन रही है, बट इस कंडीशन से तो 1 से तो नहीं आ पाएगा, कुछ गड़बड़ है। 4 5 जा 4 5 20, 4 तिया 12 और 3 बजे 15 और 3 तिया 9, ठीक है। 8 तिया 24 माइनस 8x, 7 तिया 21, 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पर ये था प्लस 9, ये माइनस का 24, 12 और 15 27 होते हैं, 21 और 8 29 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और फिर ये प्लस का 9 है इधर जाके 7, ये प्लस का 2 बच रहा है, ठीक है।
इसमें से करा 4 बच रहा है, 27 में से 2 बच रहा है। ये तो कंडीशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब दोबारा देखो, कुछ डिजिट तो चेंज नहीं कर दी। 4x-3, 8x-7, 3x-1 और 5x-3। 4x-3, 3x-1 और ये है AE और ये है CE भी ठीक है। 8x-7 और 5x-3 तो बिल्कुल परफेक्ट है। क्या गड़बड़ है फिर, यहाँ पर कुछ ना कुछ। 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ये तो क्वेश्चन ठीक है। क्या गड़बड़ है, जबकि इसका आंसर क्या आना चाहिए, इस हिसाब से तो क्वेश्चन ही नहीं बैठ रहा। अब एक काम करते हैं, ऐसे तो नहीं भाई इसका हो रहा है। अब इसका आंसर टैली करते हैं। चलिए अब इसमें आंसर टैली लगाते हैं, यानी 4x-3 बाय और 3x-1। इसमें अब सबसे पहले 3 पुट करें तो 4 3 जा 12 -3 यानी आ जाएगा 9 और 3 3 जा 9 -1 यानी आ जाएगा 8। और इसमें अगर मैं रखूँ 8x वाली कंडीशन में तो 8 3 जा 24 -7, 24 और 7 यानी ये तो आ रहा है एक तरह से 17 और 5 तरह 15 -3 बार। ये तो गलत है। 2 और 4 दूनी 8 और 3, 8 और 3 11 और 3 दूनी 6 और में से गया 5 यानी 11/5 और 8 दूनी 16 -7 यानी 9 और 5 दूनी 10 -3 नहीं 7 नहीं आ रहा। 1.5 पे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बन रही। एक और ट्राई कर लेते हैं लास्ट, ठीक है ना। 1.5 पे मुझे कंडीशन लग नहीं रही है, वैसे आप चेक कर सकते हैं। 4 1 जा 4 -3 क्या होगा 1 और 3 1 जा 3 -1 यानी 1/2। 8 1 जा 8 -7 1 और 5 1 जा 5। अरे वाह वेरी गुड, डी पे आ गया बेटा। ठीक है ना, हमने रेशो को चेक कर लिया। मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर ऑप्शन है कि इसको ऐसे करने की वजह, इसको सॉल्व करने की बजाय मैं आंसर टैली कर, आंसर टैली करने में ज्यादा जल्दी हो रहा है। यानी इन द गिवन फिगर एबीसी एंड पीक्यूआर आइसोसेलेस, एंगल पी एंगल क्यू है और एबीसी और पीक्यूआर का एरिया का रेशियो ये है। कह रहे एडी और पीएस का क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इनका स्क्वायर रूट होगा। 9/16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3/4। ऑप्शन हो गया बी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि आइसोसेलेस हैं और आइसोसेलेस हैं तो उनके दोनों, और कंडीशन इन्होंने इस तरीके से बता रखी है तो इनके एरिया का रेशो इनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए ओके। यहां पर है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीसी बीडी इज इक्वल टू 1/3 बीसी। देन भैया ये देखो आप लोगों को याद होगा, ये बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जिसने अगर कर रखा हो तो वहां पर ये ऑप्शन फिक्स है 9AD² = 7AB²। जो आपकी एक्सरसाइज 6 पॉइंट जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 6.5, अगर आप उसमें चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन है। शायद मेरे हिसाब से मे बी क्वेश्चन होना चाहिए 13 या 14 के आसपास होना चाहिए। 13-14 क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, उसमें यही कंडीशन दी गई है। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना होता उसमें, सिंपल आपको, क्योंकि काफी लेंथी सा क्वेश्चन हो जाता है, बट आपको बता दूं कि ऑप्शन यही है आपका कंफर्म। आप चाहो तो देख सकते हो एनसीईआरटी में। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। और अगर इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। आप एनसीईआरटी की मेरी एक्सरसाइज खोल के देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन इजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, वो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बस इतना है। और इतना स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर है नहीं कि जिसको मैं इतना प्रॉपरली कर पाऊँ। कह रहा है इन द फिगर डी पैरेलल बीसी, डी बीसी के पैरेलल है और एडी 1 है और बीडी 2 है। कह रहा है एरिया ऑफ एबीसी और पूछा है एडी, एडीई और एबीसी, तो उल्टा करना पड़ेगा। पूरा कितनी हो जाएगी साइड 3 और ये एडी है 1 यानी 3/1 का रेशो करो, स्क्वायर करो, सॉरी रेशो करो, तो आ जाएगा 9:1 यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, डन। कह रहा है इन द फिगर, अब ये कह रहा है ये भी आपका सीरियसली बताऊं तो ये एनसीईआरटी का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, चाहो तो चेक कर लेना, ये इन्होंने एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन बना रखा। इन द फिगर बी एल एंड सी एम, इसमें कुछ नहीं करना है, सीरियसली बताऊं आपको। इसमें एक बार इसमें पाइथागोरस लगानी है, एक बार इसमें पाइथागोरस और एक बार बड़े वाले में पाइथागोरस लगानी है, और कुछ नहीं करना है।
ठीक है, अगर आप उसको वहां पर जाकर चेक कर भाई इसको करते हैं तो आपका आंसर 5bc² होगा। वहां पर ये लिखा हुआ है कि प्रूव करो 5bc² इक्वल्स टू 4bl² प्लस cm², ये लिखा हुआ है जो एग्जाम्पल में, ठीक है ना। क्या करते हैं, चलिए। इन द फिगर ACB और CDA, ACB यानी ये वाला जो एंगल है वो CDA यानी इसके बराबर है, और AD3 है, AD3 है, डन, ठीक है। द लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ पूछ रहा है, और कैसे बताएंगे भाई, चलिए। अगर ये है तो एंगल जो B है वो दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, है ना, और AC मुझे 6 दिखा रखी है, ठीक है, हो जाएगा मेरे हिसाब से तो, हो जाएगा या नहीं होगा। चलो डीबी कितनी होगी, उसने मुझसे ए बी पूछा है तो डीबी मेरी कितनी, डीबी मेरी हो जाएगी AB-3, ठीक है। चलिए, अब ये वाला जो ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, है ना। चलो सिमिलर की कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ना भाई, बिना सिमिलर की कंडीशन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हम, सिमिलैरिटी तो लगानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं, आप दोनों ट्रायंगल के नाम लिख लेते हैं इस हिसाब से। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया है ट्रायंगल। अब ए जो एंगल है उसे तो अभी भूल जाओ, इसके हिसाब से आपका DC के इक्वल है तो यहाँ पर D आएगा, B के इक्वल है और D और B हो गए, यहाँ पर C आ गया, ठीक है। अब इस हिसाब से उसने मुझसे AB की डिमांड करी है यानी AB पूछा, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं AC लेता हूं तो मुझे लेना पड़ेगा CD, और अगर मैं यहां से क्या लूं इस हिसाब से, क्योंकि मैंने इसका AC लिया तो मुझे इधर CD लेना पड़ा, तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, अगर मैं AB लूं तो यहां क्या लेना पड़ेगा, मुझे CB लेना पड़ेगा, CB का तो बढ़ता नहीं है, BD का देखना पड़ेगा। चलो इधर देखते हैं, BC और इधर BD, ठीक है ना। अब AC कितना है, 6 है, CD नहीं है, ये तो कंडीशन ही गड़बड़ा रही है भाई, इसमें तो कोई कंडीशन भी नहीं बन पा रही, CD तो है ही नहीं और BC भी नहीं है, और यहाँ पर ये, चलो मैं BD को ले लेता हूँ, AB-3, कुछ और तो नहीं है इसमें। इन द फिगर ACB और CDA बराबर हैं, ACB और CD, शिट क्या कर रहा हूँ, देखो, अरे रे रे, CDA बराबर है और मैं उधर जा, शिट शिट शिट, यानी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, यानी ये होगा जो D है वो C के बराबर है, यानी मुझे ट्रायंगल ये वाला बदलना पड़ेगा, तो जो C है वो D के बराबर, ये ठीक है। फिर जो B है वो यहाँ पर जो A है वो A के बराबर, और यहाँ पर ACD आएगा, ये इसीलिए गड़बड़ हो रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ सबसे पहले इसमें AC लूँ तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा AD, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद उसने कहा कि अगर आप लेते हो AB तो वहां पर मुझे लेना पड़ेगा AC, ठीक है, यानी AC² इज इक्वल टू हो जाएगा AD इंटू AB, यानी 6² इज इक्वल टू 3 इंटू AB, तो यानी 36/3 इज इक्वल टू AB, यह आ जाएगा 12, तो यह आंसर आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये दिखा रहा है आपसे, कह रहा है EC निकालो, ये तो सिंपल है, यानी इसमें तो वो थ्योरम लगाएंगे, 1 में इसको EC लिख लेते हैं, ये आ जाएगा कितना, यहाँ पे पॉइंट हटा के करेंगे तो 15 1 जा 15 2 जा, तो EC आपका सिंपल 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, इसमें एरिया का रेशो क्या होगा, एरिया का रेशो इनकी स्क्वायर के रेशो के होगा, 2 की स्क्वायर 4 और 3 की स्क्वायर 9, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आप लोगों के 50 के 50 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे ही क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।